नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में एक बहुत ही बेसिक टॉपिक मैं कवर करने वाला हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। एक्चुअली मैंने पहले काफ़ी सारे ट्रेडिंग के वीडियो बनाए हैं, कुछ लाइव, कुछ फ्यूचर्स में, कुछ ऑप्शंस में, कुछ नॉर्मल ट्रेडिंग में। तो बहुत से लोगों ने बेसिक क्वेश्चन पूछा कि सर ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, इससे हम कैसे ट्रेड लेते हैं और क्यों करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म में क्यों नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो आज मैं ये 3 क्वेश्चन इसमें मैं आंसर करने वाला हूँ। पहला है कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है, ये आप किस किस चीज़ में कर सकते हैं। दूसरा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग जो है कैसे करते हैं, यानी कहाँ आप बाय करते हैं, कहाँ सेल करते हैं, वो किस तरीके से आप डिसाइड करते हैं, ये दूसरा सेक्शन होगा। और तीसरा सेक्शन है कि क्यों करते हैं, उसमें मैं आपको सारे मार्जिन्स और क्या कारण होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट से। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिंक है गाइस, उस पर आप दबा दीजिए बटन और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन है मेरा वो है कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन के अंदर अंदर। तो यानी आप अगर आज ही एक कोई शेयर या कोई फ्यूचर या कोई ऑप्शन आप बाय करते हैं और आज ही सेल कर देते हैं तो उसे इंट्राडे ट्रेडिंग बोलते हैं। या आप इसका उल्टा करते हैं, यानी आज आप कोई भी शेयर, कोई भी फ्यूचर, कोई भी ऑप्शन आप पहले सेल करते हैं और फिर बाद में उसे बाय कर लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि अगर मेरे पास कोई शेयर है ही नहीं तो भी मैं सेल कर सकता हूँ। जी हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको लगता है कि आज मार्केट नीचे जाएगा तो आप पहले सेल कर सकते हैं और शाम को 3:10 से पहले आपको उसे दोबारा बाय करना पड़ता है। ये हमेशा ध्यान रखिए कि ये एक रिस्की चीज़ है थोड़ी सी। आप पहले सेल करते हैं वो शेयर जो आपके पास नहीं है, आप उसे सेल कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको 3:10 या उससे पहले आपको बाय करना पड़ेगा। अगर आपने बाय नहीं किया तो आपके लिए आपका ब्रोकर मार्केट से बाय करके और आपकी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेगा, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगते हैं और आपको प्राइस भी शायद थोड़ा ज़्यादा मिले। तो ये आप ध्यान रखिए। तो इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग, यानी एक दिन के अंदर अंदर, यानी 9:15 से लेके 3:10 के बीच में आपका शेयर बाय एंड देन सेल या फिर सेल एंड देन बाय। तो इसे बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ये आप शेयर्स में भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स में भी कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी कर सकते हैं। शेयर्स में जब आप नॉर्मली बाय करके सेल करते हैं तो आपके पास फ़ायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने बाय किया लेकिन प्राइस गिर गया तो आप नहीं सेल करना चाह रहे हैं, तो आप क्या है उस पोजीशन को, जैसे MIS में पोजीशन लिए तो आप उसको CNC में कन्वर्ट करके लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आपने पहले सेल किया है, जिसे हम शॉर्ट सेलिंग बोलते हैं, उसका मैंने वीडियो बनाया है, यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग का वीडियो मिल जाएगा कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, तो आप वो देख सकते हैं। तो लेकिन अगर आपने पहले सेल किया है और बाद में आप बाय कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि आपको डे खत्म होने से पहले बाय करें, अदरवाइज स्क्वायर ऑफ होगा, ऑटो स्क्वायर ऑफ होगा और उसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस लगेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में जो है दोनों ऑप्शन होते हैं आपको कि आप बाय करके सेल करें, सेल करके बाय करें। और उसमें अगर आपने सेल किया हुआ है तो आप ओवरनाइट भी उसको रख सकते हैं। लेकिन अगर आप ओवरनाइट नहीं रख रहे हैं, इंट्राडे ही रख रहे हैं, तो इंट्राडे बढ़ जाता है। ओवरनाइट रख रहे हैं तो फिर वो लॉन्ग टर्म जो है वो हो जाता है, लेकिन इसमें बहुत लॉन्ग नहीं, वो आपकी एक्सपायरी के दिन वो वैसे ही क्लोज होने वाला है, तो आपको एक्सपायरी से पहले आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। तो ऑप्शंस और फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो मैंने बेसिक्स और थोड़े बहुत एडवांस भी मैंने वीडियो बनाए हैं, वो आप देखना चाहें तो यहाँ पे आपका सेकंड लिंक आ रहा होगा, आप उस पर प्लेलिस्ट का लिंक है, आपको एक एक करके सारे ऑप्शंस में ट्रेडिंग या फ्यूचर्स में ट्रेडिंग आप उसमें सीख सकते हैं। तो ये हो गया पहला पोर्शन कि इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। अब हम दूसरे पोर्शन पे जाते हैं कि उसमें ट्रेड कैसे लें, कब डिसाइड करें कि हमें इसमें ट्रेड लेना है। तो देखिए, मार्केट में 2 तरह के एनालिसिस होते हैं, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस और एक होता है टेक्निकल एनालिसिस। जब आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस किस होता है, यानी आप उसकी बैलेंस शीट देखते हैं, आप उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखते हैं, आप कंपनी का कैश फ्लो देखते हैं, अलग अलग रेशोज, पी रेशो, ये सारे आप इवेल्युएट करते हैं, मैनेजमेंट कैसा है। तो आप ओवरऑल पूरी कंपनी को स्टडी करते हैं कि क्या कंपनी आगे प्राइस में बढ़ेगी। अगर ऐसा लगता है तो आप कोई शेयर खरीद के उसको होल्ड करके रखते हैं महीनों सालों तक कि कंपनी आगे ग्रोथ करेगी। तो ये होता है फंडामेंटल एनालिसिस। तो ये फंडामेंटल एनालिसिस मोस्टली इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ नहीं होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग में यूज़ होता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, बेसिकली आप एक तरह का चार्ट देखते हैं। चार्ट में 2 प्राइमरी चीज़ें होती है, एक होता है प्राइस और दूसरा होता है वॉल्यूम। प्राइस और वॉल्यूम के हिसाब से मतलब अलग अलग तरह के चार्ट्स बनते हैं, उन पर अलग अलग तरह की लाइनें बनती हैं जिन्हें आप स्टडी करते हैं। तो पहला होता है
कैंडल स्टिक्स जो होती हैं उनको आप एनालाइज करते हैं कि किस तरह की कैंडल बन रही हैं, किसका क्या मतलब है। तो वो कैंडल्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि अब मार्केट फ्यूचर में नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, या वहीं कंटिन्यू कर सकता है। तो उस तरह के एनालिसिस के लिए मेरा एक प्लेलिस्ट है कैंडल स्टिक एनालिसिस का, यहाँ पे आपके टॉप राइट में आ रहा होगा। तो अगर आपको वो सीखना है टेक्निकल एनालिसिस में, तो वो आप यहाँ से इंडिविजुअल जो कैंडल स्टिक सीख सकते हैं। बहुत तरह की कैंडल स्टिक होती हैं, डोजी, मारूबोजो, राइजिंग स्टार, इवनिंग स्टार, बियरिश हारामी, बुलिश हारामी, फिर हैमर, इन्वर्टेड हैमर, शूटिंग स्टार। तो कई तरह के जो है वो कैंडल स्टिक होती हैं, वो सब मैंने यहाँ कवर की हैं। तो ये एक एनालिसिस होता है। दूसरा एक और जो मेजर पोर्शन एनालिसिस का होता है जिसे बोलते हैं टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये क्या होता है? ये मतलब इस प्राइस और वॉल्यूम पे बेस्ड कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो नॉर्मली आपके चार्ट के ऊपर या चार्ट के नीचे एक एडिशनल चार्ट की फॉर्म में आते हैं। जैसे आपने कुछ नाम सुने भी होंगे, जैसे VWAP होता है, MACD या MACD जिसे बोलते हैं वो होता है, फिर आपका सुपर ट्रेंड होता है, या अलग अलग तरह के मूविंग एवरेजेस होते हैं। तो उसका भी मैंने प्लेलिस्ट बनाया, तो आपका चौथा लिंक यहाँ पे है, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये इंडिकेटर्स और आपके जो कैंडल स्टिक्स हैं, इनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं कि आप अभी फ्यूचर में मार्केट में प्राइस ऊपर जा सकता है तो आप इंट्राडे में बाय पोजीशन लेते हैं। आपको इनके बेसिस पे अगर आपको इंडिकेटर आता है कि प्राइस नीचे जा सकता है तो आप सेल पोजीशन लेते हैं। तो इनके बेसिस पे आप ये स्टडी, आप दो चीज़ें आप स्टडी करके सीखते हैं कि आपको किस तरफ को ट्रेड लेना है, क्योंकि ये जो है फंडामेंटल जो एनालिसिस है उससे अलग होता है। तो ये हो गया कि आप किस तरह आप ट्रेड लें, क्या देख के आप ट्रेड लें, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब तीसरी चीज़ है कि लोग इंट्राडे ट्रेडिंग क्यों करते हैं, मतलब आज खरीद के होल्ड करके क्यों नहीं रखते हैं। तो उसमें दो कारण है। देखिए, एक तो जब आप शेयर में ट्रेडिंग करते हैं तो शॉर्ट सेलिंग जो है सिर्फ इंट्राडे के लिए अलाउड है, यानी आप आज सेल करके 10 दिन तक रखें और फिर बाय करें, ये अलाउड नहीं है। तो पहला कारण तो ये कि क्यों करते हैं। दूसरा कारण है कि उसमें मार्जिन मिलता है। मार्जिन मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी शेयर में ट्रेड कर रहे हैं, मान लीजिए आप HDFC बैंक में, ICICI बैंक का आप शॉर्ट सेल कर रहे हैं और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो आप 1 लाख रुपए से भी मतलब आप ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं एक साथ। तो आप जैसे जिन बैंक की मैंने बात की उनमें नॉर्मली 7 से 8 गुना आप ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। तो आपके पास 1 लाख रुपए है तो भी आप 7 लाख रुपए के ICICI के शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन शाम को 3:10 से पहले वो वापस आपको ट्रांजेक्शन रिवर्स करना पड़ेगा। इसी तरह से फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में अभी 2 टाइम्स का, अप्रॉक्सीमेटली 2 टाइम्स से थोड़ा सा कम मार्जिन है, तो 2 टाइम्स का आपको लेवरेज मिलता है। यानी आप अगर 1 लाख रुपए है आपके अकाउंट में तो आप 2 लाख रुपए तक का जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में मार्जिन लेके आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए अब इसको हम हमारे ज़ीरोधा की ऐप पे देखते हैं। ज़ीरोधा में अगर आपने अकाउंट नहीं खोला है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से खोल सकते हैं। तो अब ज़ीरोधा की ऐप में देखते हैं कि ये मार्जिन ज़ीरोधा में कैसे दिखाई देता है। तो हम लोग अभी ये ज़ीरोधा की ऐप पे आ गए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर में दिखाता हूँ कि मार्जिन कैसा होता है। मान लीजिए आपको ये HDFC का एक शेयर है, ये खरीदना है, आप इस पर क्लिक करेंगे और बाय करेंगे, ठीक है। तो बाय में CNC मतलब लॉन्ग टर्म, MIS मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग अगर आपको करनी है तो आप CNC रख रहे हैं तो यानी आप लॉन्ग टर्म ट्रेड कर रहे हैं, MIS करेंगे तो इंट्राडे बाय। तो हम इसका मार्जिन देखेंगे। पहले CNC का मार्जिन देखिए। मार्जिन आपको यहाँ पे दिखाई देता है। इसके लिए ये जो रिफ्रेश का बटन है ये आपको बार बार दबाना पड़ता है। तो जब भी जैसे मैं रिफ्रेश का बटन दबाऊंगा तो आप देखेंगे कि अगर मैं 1576 रुपये का एक शेयर खरीद रहा हूँ तो आपको उसका पूरा अमाउंट देना पड़ेगा अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीद रहे हैं तो, ठीक है। लेकिन वही अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदेंगे, और मैं इसको फिर रिफ्रेश करता हूँ नीचे, तो आप देखिए कि एक शेयर 1576 रुपये का आप खरीदें तो आपको सिर्फ 173 रुपये देना पड़ेगा मोटा मोटा। तो यानी लगभग आपको 7 से 8 गुना का आपको मार्जिन मिल रहा है। तो अगर आपके पास मान लीजिए सिर्फ 1600 रुपये हैं तो भी आप यहाँ पे 8 शेयर आप जैसे जो है वो आप खरीद पाएंगे। देखिए 8 क्या, मेरे ख्याल से 9 या 10 भी खरीद पाएंगे शायद। तो देखिए अगर आपके पास सिर्फ 1600 रुपये है, देखिए तो आप एक शेयर की बजाय आप इतने रुपए में 9 शेयर खरीद सकते हैं। मतलब एक्चुअली आपको 9 टाइम्स आपको मार्जिन मिल रहा है। लेकिन ये आपको फिर याद दिला दूं कि 3:10 से पहले आपको क्रॉस करना पड़ेगा। ये इसी तरह से अगर आप सेल कर रहे हैं तो भी आपको उतना ही मार्जिन मिलेगा। अब हम बात करते हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। तो जैसे ये देखिए, ये एक फ्यूचर है और ये एक ऑप्शन है, तो हम इसमें देखेंगे। तो फ्यूचर में भी उसी तरह का रहता है। मान लीजिए आपको फ्यूचर खरीदना है, नॉर्मल में आपको खरीदना है, तो आप देखेंगे कि इसका फ्यूचर का एक प्राइस होता है। वो भी जैसे मान लीजिए नॉर्मल में अगर ये आपको इसका जो मार्जिन है वो 1,67,000 लगभग आ रहा है, तो वही मार्जिन अगर आप MIS में करेंगे तो उसका लगभग आधे के बराबर हो जाएगा। देखिए
तो इसका मतलब क्या है कि एक लॉट आपको ख़रीदना है इंट्राडे के लिए तो आपको इतना पैसा देना है, लेकिन वही लॉट अगर आपको डिलीवरी के लिए ख़रीदना है तो ये वही लॉट है, और लेकिन डिलीवरी के लिए अगर आपको ख़रीदना है तो आपको उसका डबल मार्जिन देना पड़ता है। तो इफेक्टिवली इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आप लगभग 2 लाख रुपए तक का फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं, तो आपको 2 टाइम्स मार्जिन मिलता है। इसी तरह से आप ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन में भी एग्जैक्टली ऐसा ही है। मान लीजिए मैं ऑप्शन सेलिंग के लिए जाता हूं, ठीक है, और मैं नॉर्मल में मैं जाता हूं, तो अभी एक लॉट जो है ये बैंक निफ्टी का मुझे नॉर्मल इसमें ख़रीदने में अगर मुझे लगभग 95,000 रुपीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो MIS में उसकी आधी ज़रूरत पड़ेगी। देखिए ये रिफ़्रेश किया मैंने, तो इसके लिए जब मैं MIS में मैं ट्रेड करता हूँ तो मेरे को लगभग 49,000 रुपीज़, यानी आधे से थोड़ा सा ज़्यादा। ये एक्चुअली पहले काफ़ी ज़्यादा मार्जिन मिलता था, पहले जो है वो 8 गुना 10 गुना तक भी मार्जिन मिलता था, लेकिन सेबी स्ट्रिक्ट होती गई है और 1 मार्च 2021 के बाद आपको सिर्फ लगभग 2x ही मार्जिन मिल पाता है, सबके पास उससे ज़्यादा मार्जिन नहीं मिलता है। तो ये है दोस्तों दूसरा कारण जिसकी वजह से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो इसे एक थम्स अप दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय।